वीडियो में फोटो में देखा था, वो पड़े हुए थे रोड पे, किसी ने नहीं उठाया। चारों को चाकू मारे गए थे, चारों को पूरे पेट में चाकू मारे गए थे। हाँ, चाकू से घुमा दिया पेट में। हस्बैंड है उनकी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरीका का कुछ था? वो तो ऑर्डर देने गए थे मैडम। जो घायल हुए हैं वो भी मुस्लिम है और जो 2 लोग हिंदू घायल हुए हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। मारने वाला मुस्लिम है। अब उसमें ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है या क्या है। उसके अंतड़ियाँ बाहर आ रखी हैं तो हॉस्पिटल में है वो, इमरजेंसी में। जो एक मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती है और दूसरा डिलीवरी बॉय था जिसकी डेथ हो गई। जो लड़का है ना, जो गैंग चलाता है ना, जिसने वारदात की है। 4 लोग घायल हुए हैं, लोकेशन नहीं पता, बट एक लोकेशन ये जो हमारे सामने हुई है घर के सामने, वो उसकी पता है बस। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हमारी मौजूदगी है। देखिए, मधु विहार से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आता है जिसमें नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 4 लोगों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाते हैं। देखिए, अभी हम दीनदयाल हॉस्पिटल में मौजूद है। एक डिलीवरी बॉय थे जिनकी उम्र महज 40 साल थी। अभी आप देख सकते हैं ये परिवार हमारे साथ मौजूद है। जो डिलीवरी बॉय की पहचान है वो 40 वर्षीय गोविंदा झा के रूप में हुई है, जिनका ना ही किसी तरीके का कोई दोष था और देखिए ऐसी वारदात सामने आ गई। मैम, जो आपके हस्बैंड है गोविंद झा, वो कहाँ निकले? मधु विहार ऑर्डर देने। डिलीवरी करने के लिए गए थे मैम, डिलीवरी बॉय थे वो। हाँ, तो उनका किसी से कोई विवाद था? कुछ नहीं था। आपके मैम कितने साल हो चुके हैं शादी को? 14 साल हो चुके हैं। और ये एकदम से जो हुआ है, किस तरीके से मतलब आप लोगों को पता चला कि ऐसे कोई वारदात सामने आई है? हमें हॉस्पिटल के गार्ड ने बताया था बस। हॉस्पिटल के गार्ड ने? आपने कॉल किया था मैम? हाँ। और वहाँ पे एक ही दिन के अंदर जो है 4 इसी तरीके से लोगों पर चाकू चलाए गए। मुझे नहीं पता। आपके जो हस्बैंड है उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरीका का कुछ था? वो तो ऑर्डर देने गए थे मैडम। मैम, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मौके पर मौजूदा लोग थे उन्होंने उन्हें सहारा नहीं दिया किसी तरीके से। आपको कोई जानकारी मिली इसकी? नहीं मिली, पर मैंने वीडियो में फोटो में देखा था, वो पड़े हुए थे रोड पे, किसी ने नहीं उठाया। किसी ने नहीं उठाया। मैम, कितने समय के आसपास हुआ था? 9:40 की पूरी घटना थी। आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ? आप पे 9:40 पे मेरी लास्ट बात हुई थी। उनसे बात हुई थी आपकी? तो जो परिवार के आप लोग सदस्य हैं, अभी तक आपको क्या कुछ अपडेट दी गई है? क्या कुछ इस पर कार्यवाही की गई है? अभी कुछ नहीं पता हमको। देखिए, आप बेसुध यहाँ पे जो वाइफ है उन्हें देख सकते हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि मौके से जो डिलीवरी बॉय है उन्हें वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया जाता। नहीं, ये गलत बात है। देखो, जब कोई चाकू का वारदात होता है ना, और वो लोग चाकू लहराते हुए और धमकाते हुए घूम रहे था, तो जाहिर सी बात है कोई दहशत तो होगा उस टाइम, लेकिन उसके बाद लोग आए और फिर पुलिस को भी खबर। सर, खुला चौराहा था जिसमें 24 घंटे लोगों की आवाजाही होती रहती थी, उसके बाद इस तरीके की बात होना? इतना खुला चौराहा नहीं, वो 8 साढ़े 8 बजे के बाद था वो। उसके सामने एक सासी समाज के वो है जिसमें दारू वगैरह वो नशीली पदार्थ बेचता है, ठीक है। और ये इंसिडेंट हुआ है जो एंगल सामने आया, मैं शुरू से कल से इस केस के ऊपर हम वो कर रहे हैं। इसमें जो एंगल आया है, ये जो जोमेटो के काम करते थे ये परिवार, तो इनके ये छीना झपटी वाला केस है। एक गैंग वहाँ पे है छोटा सा, जो चाकू से डरा के पैसे छीनता है, वो सब छीनता है। तो ये छीना झपटी का मामला सामने आया। इनसे छीनने की कोशिश किया। एक लड़का और इंजर्ड है, वो काफ़ी सीरियसली है। सर, एक ही जगह पे 4 वारदातें हो गई, मतलब किस तरीके से? ऐसा भी कहा जा रहा है कि फ़ोन के ज़रिए धमकियाँ दी गई थी। हाँ बिल्कुल, फ़ोन के वो नंबर सारे हैं, सारे डिटेल मेरे पास है। और ये जो लड़का है ना, जो गैंग चलाता है ना, जिसने वारदात की है। अभी आप कह रहे हैं कि आपके घर से जो 2 लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। एक ज़्यादा घायल है और एक नॉर्मल घायल है। 2 लगे चाकू दोनों के हैं। हाँ। किस दौरान की घटना है सर ये? 9-10 के बीच में हुआ है। 10 के बीच में हुआ है। वहाँ पे जो तुम्हारा नवजीवन स्कूल के पास में
अच्छा वही गली में जो हुआ है, हमें तो बाहर था, बाहर से अभी जब आए तब मालूम हुआ हमको है। तो उधर गए, पूछा था हमने, तो हमने इधर भी आए पूछने के लिए, हमने देखे कैसा क्या हमने पूछा कि इधर भी कांड हुआ है। तो इधर सुना एक बच्चा मर भी गया है और उधर को एक भी घायल है, वो भी अस्पताल में, एक दीनदयाल में है, एक सफदरगंज में है। अभी हम अब देखने मिलेंगे कौन कहाँ पे है, तो अब जाएंगे देखने के लिए कौन कैसा है। आपका क्या रिश्ता है सर उनसे? हमारा साड़ू लड़के हैं। हाँ। और नाम क्या है जो व्यक्ति घायल हुआ? तो उनका नाम जो है कि एक तो नाम तो भैया याद नहीं, हमें भूल गए हैं। कहाँ कहाँ उनके वार किए गए हैं? क्या सिर्फ चाकुओं का इस्तेमाल किया था? यहाँ चारों को चाकू मारे गए थे, चारों को पूरे पेट में चाकू मारे गए। हाँ, चाकू से घुमा दिया पेट में। मतलब आते भी ऐसे कहते कि बाहर अब आते हमने देखा नहीं है। अच्छा, जिन्हें देखा होगा वो तो बांध बूंद ले गए हैं, ये पुलिस वाले ले गए, तो बांध बूंद के पुलिस आ गई थी बता रहे, तो ले गए हॉस्पिटल। 9-10 बजे के आसपास से पूरी घटना होती है। आप लोगों को किस तरीके से सूचना मिली कि ऐसा कुछ घटित हुआ है? हमें तो अभी कोई सूचना नहीं मिली है, और सब वहाँ सब रो रहे हैं घर पे उनके, और कुछ हॉस्पिटल गए हैं, उनकी माँ गई है, तो मैंने वहाँ पता करा, हमने इधर भी पता कर लिया, इधर भी कांड हुआ है। तो अभी आप आई है बाहर से, तो हमने कहा इधर भी पता कर लें, कहीं वहाँ दुर्गा माता फिर वहाँ पे कांड हुआ। तो मैं पहले यहीं रह रहा था, हमारा कमरा यहीं था, पहले किराए पे यहीं रहता, अब उधर मैं रह रहा हूँ। पुरानी कोई शिकंज थी या ऐसा कुछ था जिसके देखो ये मुझे नहीं मालूम है पुरानी शिकंजी है क्या नहीं है। अच्छा, उसके मामले मुझे नहीं मालूम कैसे क्या हुआ है, किस तरीके से इनका झगड़ा हुआ, पहले हुआ पुराना झगड़ा चल रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम है। अब किस तरीके से मारा है, समझे कि वो पहले अब दारू वाले तो दारू पीते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी दारू में क्या हुआ, उनकी दारू में क्या हुआ, दोनों आदमी नशे कर रखे थे उन्होंने? अब नशे, अब पता नहीं नशा करा कि नहीं करा है, ये तो वही जाने भाई। सुन रहे हैं कि वो तो नशे में आए, उन्हें चक्कू मारा आके। अब पहले झगड़ा हुआ कह नहीं सकते हैं, कि उनका लड़का एक दारू पीता था, पीता कि नहीं पीता है। अच्छा, जिसका चक्कू मारा है, अब पीता कि नहीं पीता, हमारे सामने कोई किसी ने पिया ही नहीं। एक बड़ा लड़का है, वो तो नशेड़ी है, बड़ा वाला, वो तो अपना गांजा में पीता रहता है, उससे कोई पता नहीं है। बाप जब से मरा है, अब मकान में आलीशान बना गया, बाप मातारी तो है, मातारी बेचारी कल से रो रही है, हॉस्पिटल गई है। अब अभी हॉस्पिटल में भर्ती है? अब हाँ, दोनों भर्ती। हालातों में अभी कुछ पता नहीं, जब जाएंगे देखने जाएंगे, हमने इधर पता कर लो कैसा क्या है, समझे। तो इधर आए, वही इधर की सुनवाई मिल रही हमको है, तो इसीलिए हमने इधर देखे कौन कैसा क्या हाल है। कह रहे हैं कि यहीं आसपास के रहने वाला व्यक्ति था, सलीम नामक एक व्यक्ति था जिसने मारा है, पर वहीं इस पूरी जो वारदात है इसको एक हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा था कि हिंदू मरा है और मुस्लिम ने मारा है, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सामने देखने को। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि आपके बच्चे भी, आप भी मोमडन है और आपके बच्चे जो है वो भी वही थे और मारने वाले भी वही हैं, पर जो पूरा एक खबर बनाई जा रही है कि मुस्लिम ने हिंदू को मारा है, इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब ये तो हम कहने से इस बारे में यहाँ क्या, अब क्या कहाँ झूठी अफवाहें मतलब फैलाई जा रही हैं। झूठी अफवाह तो है, और क्या। दो हिंदू हैं, वो हिंदू लड़के हैं, जो एक मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती है और दूसरा डिलीवरी बॉय था जिसकी डेथ हो गई कल रात को 8-8:30 बजे की घटना है ये। और उसके घर पे जब सब इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार गए, ऊपरी था मुजरिम, ऊपर से जैसे ही वो उतार के लेके आ रहे थे, तो पता नहीं चक्कू से किससे हमला करा, वो नीचे गिरे आके। पुलिस वालों पे भी हमला किया? जी, कल एक ने विजेंद्र कुमार पे हमला करा, वो नीचे गिरे आए, फिर उन्होंने स्टाफ बुलाया, जब उसे लेके गए। तो यहाँ क्या मतलब क्या कुछ देखने को मिला है? कोई पुरानी शिकंज थी? क्योंकि ऐसा एक इसको फेक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिया जा रहा था, पर यहाँ पे जो 2 लोग हैं वो मुस्लिम भी हैं जो घायल हैं, जो घायल हुए हैं वो भी मुस्लिम है, और जो 2 लोग हिंदू घायल हुए हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। मारने वाला मुस्लिम है। अब उसमें ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है क्या है, ठीक है। दोनों पक्ष में है, दोनों, ये नहीं कि हमसे दूर है, सामने देखिए, सामने गली में ही वो रहते हैं, ठीक है। तो अब कितनी दूरी है यहाँ से, दोस्त, कोई ये नहीं दुश्मनी हो, हमारी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने क्या ये बदला लिया है, अब इसके कह नहीं सकते। सर, यहाँ पे किसी तरीके के कोई CCTV लगे हुए हैं जिनकी फुटेज खंगाली गई हो? जी हाँ, ये एक तो ये आगे लगा है कैमरा, मंदिर के पास लगा है, और जहाँ जहाँ वारदात हुए हैं वहाँ कैमरे हैं, तो वहाँ सारे जांच कर रहे हैं पुलिस वाले। सर, आप बता रहे थे कि एक दिन में 4 वारदातें हुई हैं सेम टाइम पे, कहाँ हुई है वो वारदात? देखो, मेरे को ये तो नहीं पता कि कहाँ पे हुई है, बट एक यहाँ पे पता था, ये लोकेशन दुर्गा माता मंदिर के पास, वहाँ का पता है बस खाली। और भी मतलब उस दौरान कोई घटनाएं हुई हैं जो आप कह रहे थे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ 4 लोग घायल हुए हैं, लोकेशन नहीं पता, बट एक लोकेशन ये जो हमारे सामने हुई है घर के सामने, वो उसकी पता है बस। तो सर, ये जो वारदात होती है इस दौरान यहाँ पे कोई बाहर मौजूद
मौजूद नहीं था, मतलब आस पड़ोस के कोई भी लोग मौजूद नहीं थे उस दौरान? देखो वो जो डिलीवरी वाला की जिसकी भी जो एक्सपायर हुआ है उसको तब मैं कह नहीं सकता कि कौन उसको लेके गया, बट हाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी तो उसको भी लेके चले गए। तो जो इधर लड़का घायल हुआ था उसको भी लेके गए। आस पड़ोस के लोग लेकर? हाँ, 8 पड़ोस के लेके गए होंगे। पीसीआर कॉल की गई थी आपको उस दौरान? PCR तो हमने तो नहीं करी, बट करी होगी किसी ने, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। कितने समय बाद मतलब आए थे आप पुलिस प्रशासन? वो तो मैं बता नहीं सकता कितने बजे कब आए थे, बट ये वारदात 8 जी हम यहाँ पे थे नहीं, छोटा वाला भाई था उसको लेके गए थे साथ में हम, जिसकी अंतड़ियाँ बाहर आ रखी थी ना, तो उसको हम साथ में लेके गए थे हॉस्पिटल में। सर सिर्फ चाकू का इस्तेमाल किया गया? चाकू का क्या? चाकू का क्या हुआ है? चाकू से मतलब मारा हुआ था? कहाँ किस जगहों पे मतलब लोगों के मारा हुआ था? ऐसा कह रहे हैं 4 वारदातें हुई हैं और एक ही दिन में इस तरीके से ये तो पता नहीं, एक को तो हम साथ में लेके गए, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, पूरी रात वहीं थे, अभी आए हैं सुबह। अभी किन हालातों में? उसके अंतड़ियाँ बाहर आ रखी हैं तो हॉस्पिटल में है वो, इमरजेंसी में, वही है बस। सही से मतलब अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। सर आप यहीं रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई पहले विवाद देखने को मिला है उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब गांजा वगैरह पीते हैं यहाँ पे, इस चौक पे सब गांजा पी के बैठते हैं, तो अब उनके लिए क्या कहें फिर? वहाँ यहाँ से जाने वाले को दिक्कत बहुत होती है, तो उसके लिए इनसे क्या कहें, किसको धमकाएं? तो इसलिए अपना खुद बचाव करते हैं हम। यहाँ पे सभी तरीके की मतलब नशाबत्ती चलती है? सभी पर रोकथाम नहीं है पुलिस पेट्रोल? खास करके यहाँ पे गांजा तो ऐसे पीते हैं जैसे फ्री में मिल रहा है। अच्छा, अभी एकदम से किस तरीके से हुआ है? कोई विवाद था आपस में? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं। ऐसी कोई खबरें आई नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब अचानक से कुछ टाइम से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब पता नहीं क्या अंदर का मुद्दा है, वो हमें नहीं पता कि अंदर की क्या बातें हुई हैं, लेकिन अब ये बातें अब होने लग गई हैं। कुछ महज पहली बार हुआ है? हाँ, मतलब ऐसा मर्डर टाइप का, मैं 8-10 साल से इधर ही रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हाफ मर्डर का ही केस बन जाता है इस तरीके से? हाँ। चाकू से गोदा है किसी को? हाँ, वो तो हाफ मर्डर बन ही जाता है, लेकिन ऐसा कुछ इससे पहले ज़्यादा कुछ होता नहीं था। जैसे मोहल्ले की लड़ाइयाँ वगैरह वो आम बातें होती थी, लेकिन मर्डर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। सर कितने लोग शामिल थे कुछ नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं कुछ राय दे नहीं सकता इसके बारे में। और गिरफ्तारी की गई अब तक? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल। मैं तो एक बात आप ये समझ लें कि जीरो नॉलेज है, तो मैं अभी इस पर कुछ बोलूँगा तो फिर वो गलत हो जाएगा बोलना। सर अभी ये जो यहाँ पे प्रशासन मौजूद है, कितने समय से यहाँ पे? कल रात से है? कल रात से ही है। कल रात से ही है। जो पीड़ित परिवार है उनके यहाँ पे इस तरीके की सिक्योरिटी दी गई है कोई? नहीं, पता नहीं मुझे इस चीज़ की। नहीं, यहाँ तो पुलिस 3 बजे तक तो पुलिस यहाँ थी। हाँ, और बाकी लड़के जितने भी थे हॉस्पिटल में, लड़के को लेके गए हुए थे, और यहाँ उसके पापा और मम्मी हॉस्पिटल में थे। हाँ, और परिवार पूरा ये सब जगते रहे रात को यहीं पे। पुलिस ने अपना काम किया और फिर चली गई। उसके बाद सुबह फोर्स फिर दोबारा आई। सर कुछ पता चला कि सीसीटीवी खंगाले तो किन लोगों का चेहरा है या किसी? नहीं, अभी कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं आया। ना, अभी कुछ नहीं बताया गया। हाँ, देखिए तमाम लोगों से हम यहाँ जुड़े। आपने सुना होगा कि किस तरीके से देखिए एक ही दिन में आसपास 4 वारदातें हो जाती हैं, जिसमें 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और साथ ही साथ एक व्यक्ति की देखिए दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसकी पहचान एक डिलीवरी बॉय के रूप में की जा रही है। अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पे तमाम देखिए पुलिसकर्मी यहाँ मौजूदा नज़र आ रहे होंगे। बता दूँ कि जो एक पीड़ित है वो इसी परिवार का रहने वाला था। आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे, ये घर की जो व्यक्ति है वो यहाँ का ही रहने वाला था, और महज देखिए कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर ही जो आरोपी व्यक्ति है वो रहता था। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम आपको पुलिस का यहाँ पे गश्त मौजूदा नज़र आ रहा होगा, और ऐसे देखिए सख्त उन लोगों पे कार्यवाही करने का भी जो पुलिस प्रशासन है वो संज्ञान लेगा, जो भी लोग देखिए इस पूरी वारदात को एक फेक प्रोपेगेंडा बनाकर हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाह रहे हैं। क्योंकि बार बार देखिए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो भी वारदात है एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा की गई है और हिंदू इसमें पीड़ित हुआ है। पर देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं आपको कि ऐसा कुछ भी देखने में सामने नहीं आया है, क्योंकि जिनको देखिए चाकू लगे हैं उनमें भी जो 2 लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं, और जिन्होंने मारा है वो भी मुस्लिम समुदाय के हैं। जिस तरीके से चाकुओं से ताबड़तोड़ उन व्यक्तियों पे वार किए जाते हैं, अब सबकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।